नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में और आज यहां से देवरंजन सिंह, जो डॉक्टर देवरंजन सिंह हैं, पूर्व विधायक भी हैं, ये नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आज जो नारे लग रहे हैं, भले ही LJP NDA से अलग है, लेकिन यहाँ पे आज जो नारे लग रहे हैं लोजपा भाजपा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि डॉक्टर देवरंजन सिंह अपने समर्थकों के साथ निकल रहे हैं नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए और लोजपा भाजपा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोजपा भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, विधायक पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राजगंज का विधायक कैसा हो, राजगंज का विधायक कैसा हो। जाहिर तौर पे आपको बता दें कि यह बहुत गंभीर बात है कि लोजपा भाजपा जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले देवरंजन जी, आज आप नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितने सेट में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे? 2 सेट में मैं नामांकन पर्चा दाखिल करूंगा और अभी थोड़ी देर में हम लोग यहां से निकलने वाले हैं। यह महाराजगंज की जनता के हक और अधिकार, मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज इस चुनाव के मैदान में उतर रहा हूं। हमें महाराजगंज विधानसभा में भी बदलाव चाहिए और हमें बिहार में भी बदलाव चाहिए। देवरंजन जी, एक चीज़ दिखाई दे रहा है, लोजपा आपके NDA से अलग हो चुकी है, पहले एक साथ थी, लेकिन आज जो आप लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे BJP का जो गमछा है वो भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये BJP का गमछा है, हालांकि LJP के प्रत्याशी हैं और BJP और लोजपा जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी आज की तारीख में भी NDA का हिस्सा है, लेकिन सुशील मोदी ने तो कह दिया है कि नहीं है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहेंगे तब सोचा जाएगा। उनको जो कहना है वो कहते रहें। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगी। तो मतलब कि यह मान लिया जाए कि आप जो चुनाव लड़ेंगे, क्या चिराग पासवान के चेहरे से चुनाव लड़ेंगे या फिर मोदी के चेहरे पे, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसते हैं, नरेंद्र मोदी के विचारों के साथ हम खड़े हैं। हम लोग अन्य लोगों की तरह से, परता पार्टी की तरह से कभी नरेंद्र मोदी के आगे कभी नरेंद्र मोदी के पीछे करने वाले लोगों में से हम लोग नहीं हैं। हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में मोदी जी के प्रति भक्ति और समर्थन है। अब बाकी जिसको जो समझना हो समझे। जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी वोटर हमारे साथ हैं। तो नामांकन जब दाखिल कर लेंगे आप, उसके बाद क्या कुछ सभा का भी कार्यक्रम आपने रखा हुआ है? हाँ, यहीं पर कार्यकर्ता लोग सभी जुटेंगे, हम लोग साथ खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे कुछ चुनाव। तो बिल्कुल आपने देखा है डॉक्टर देवरंजन सिंह हैं जो कि LJP के उम्मीदवार हैं और आज नामांकन के बाद से क्षेत्र का दौरा भी जारी हो जाएगा, एक सभाएं भी होंगी नामांकन के बाद से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि लोजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन आज भी इनके जो कार्यकर्ता हैं ये जो गमछा लिए हुए हैं ये बीजेपी का गमछा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे इनका मानना है कि इनके जो नेता हैं
चिराग पासवान वो कहते हैं कि आज भी हमारे दिलों में नरेंद्र मोदी बसते हैं। तो हम लोग अगर चुनाव जीत कर जाएं तो आगे हम लोग नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एलजेपी के उम्मीदवार है डॉक्टर साहब, लेकिन आप बीजेपी का गमछा लगाए हुए, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी की अटूट गठबंधन है। यहाँ तक कि केंद्र में हर मुद्दों पर चट्टान की तरह एलजेपी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। चाहे 3 तलाक हो, सीएए हो, 370 धारा हो, राम मंदिर हो, सभी मुद्दों पर चट्टान की तरह लोक जनशक्ति पार्टी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। हर मुद्दों पर जो कथाकथित जो आप बोले एनडीए लंगड़ी मारने का काम किया है नीतीश कुमार, आपने देखा होगा जब सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा था तो लुका छिपी का खेल हो रहा था और जदयू के लोग भाग खड़े हुए, जितने सांसद थे उतने, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी चट्टान की तरह खड़ी थी। हर मुद्दों पर लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन धर्म का फर्ज निभाया है। ए पलटू राम पलटने का काम किया है। आपको इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के टोटल वर्कर, हम भाजपा का जिला महामंत्री और विधानसभा का प्रभारी, ए मंडल अध्यक्ष भाजपा का पूर्वी मंडल का, वो कहाँ है गिरी जी? मतलब कि टिकट नहीं मिला है तो ये लोग साथ में हैं। देख लीजिए, ए मंडल अध्यक्ष हैं, ए महामंत्री हैं, ए महामंत्री हैं, ए महामंत्री हैं, ए यूथ का अध्यक्ष हैं, टोटल विंग भाजपा की मंडली है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख, सह प्रमुख और बूथ अध्यक्ष, और यहाँ तक कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक सदस्य तक भाजपा लोजपा गठबंधन के साथ में है और इस निकम्मी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध है। अच्छा, ये बताइए कि आप एलजेपी के आप लोग उम्मीदवार जैसे कि देवरंजन जी हैं, आप समर्थक हैं और बीजेपी का लगाए हुए हैं, डर नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई आप लोगों पे हो जाए? हम पर कौन कार्रवाई होगी? नहीं, आपके कैंडिडेट, कोई कार्रवाई हमारे कैंडिडेट पर नहीं होने जा रही है। हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता कहती है हम लोग सर बुझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी गृह मंत्री, एनडीए का तो उम्मीदवार है, एनडीए का तो उम्मीदवार है, बीजेपी जेडीयू के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मेरे गृह मंत्री जी का सीधा इशारा है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, जनता समझ रही है। अभी हमारा कार्यकर्ता एक बताए कि हम गए थे कुशवाहा वर्ग में, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों का एनडीए असली, हम लोग एनडीए हैं। तो बिल्कुल आपने देखा और लगातार हम आपको दिखाएंगे महाराजगंज से कि किन किन लोगों के द्वारा आज नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर देवरंजन सिंह जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं, यहाँ से हमने शुरुआत की और यहाँ पर यह देखने को मिला कि यहाँ पे आज भी भले ही ये एलजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर यह जनता से मिलेंगे और वोट मांगेंगे और चुनाव जीत करके आगे चल करके नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। देखना यह होगा कि जनता इन्हें किस तरह से और कितना सपोर्ट और मदद करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव महाराजगंज सिवान।